नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा शिक्षकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने पर शिक्षकों में रोष। आज संयुक्त श्रमिक समिति की ओर से कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन। कुछ दिन पहले शिक्षक संघ सियाराम द्वारा जिला मुख्य शिक्षा अधिकारी से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा गया था और ये बताया गया था कि पिछले 50 दिनों से जो भी शिक्षक लगातार काम कर रहे हैं उनकी ड्यूटी को दूसरे शिक्षकों के साथ रिप्लेस किया जाए और उन सभी शिक्षकों को होम क्वारंटाइन कर आराम दिया जाए ताकि उनका स्वास्थ्य न बिगड़े। अब इस मामले को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा क्लॉक टावर थाने में शिक्षकों के खिलाफ राजकार्य में बाधा डालने पर मामला दर्ज करवाया गया था। उसी से रोष में आकर आज संयुक्त श्रमिक संघ द्वारा कलेक्टर से मुलाकात की गई, जहाँ पर मोहन चेलानी ने बताया कि हम सभी के द्वारा कलेक्टर को यह बताया गया कि जो आरोप लगाए गए हैं वो बिल्कुल झूठ है। केवल इसी मांग को लेकर शिक्षकों ने मुलाकात की थी। अब इस मुकदमे को वापस लिया जाए। अभी कोविड-19 में हमारे जो शिक्षक हैं, टीचर्स हैं, उनकी पूरे शहर में अलग अलग तरह की ड्यूटी लगने का काम हुआ है और पिछले 50 दिनों से लगातार वो बिना ब्रेक के ड्यूटी करने का काम कर रहे हैं। कुछ शिक्षक ऐसे भी हैं जिनका एक भी दिन ड्यूटी नहीं लगी। इस बात को लेकर के हमारे शिक्षक संघ सियाराम के साथियों ने मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को निवेदन किया कि शिक्षकों की ड्यूटी में रोटेशन किया जाना चाहिए। जिनकी ड्यूटी अभी तक नहीं लगी है उन्हें ड्यूटी लगा करके, जो लगातार 50 दिनों से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं उनको विश्राम मिलना चाहिए, ब्रेक मिलना चाहिए, होम क्वारंटाइन करवाया जाना चाहिए। इस जायज़ डिमांड को बिना सुने मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ने उनके खिलाफ राजकार्य में बाधा का एक निराधार आरोप लगाने का काम किया है, FIR दर्ज कराने का काम किया है। इससे तमाम शिक्षक वर्ग के साथ साथ अजमेर के तमाम कर्मचारी वर्ग में आक्रोश है और आज संयुक्त श्रमिक समन्वय समिति के तत्वाधान में हमारे साथियों की तरफ से जिलाधीश महोदय को हमने निवेदन करने का काम किया है कि मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ने जो ये गलत FIR दर्ज कराई है उसे विड्रॉ करने का काम करवाया जाए और एक निष्पक्ष जांच करा करके और मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी के ऊपर कोई एक विभागीय जांच करवा करके कार्रवाई करवाने का कार्य किया जाए। मोहन चेलानी, मंडल अध्यक्ष, संयुक्त श्रमिक समन्वय समिति। कोरोना काल में ट्रांसपोर्ट व्यापार पर पड़ रहा है असर। व्यापारियों के साथ साथ कर्मचारियों पर भी मंडरा रहा है आर्थिक संकट। सरकार से नहीं मिल रही मदद। देश में कोरोना महामारी के चलते हर व्यापार वर्ग आर्थिक संकट से जूझ रहा है। वहीं ट्रांसपोर्ट व्यापार भी पूरी तरह से चौपट हो रखा है। उनके सामने काफी बड़ी समस्याएं भी खड़ी हो चुकी है। व्यापारियों के साथ साथ कर्मचारियों पर भी आर्थिक संकट मंडरा रहा है। टैक्सी यूनियन अध्यक्ष जोगिंदर सिंह गौड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 50 दिनों से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन लॉकडाउन के चलते राजस्थान सरकार द्वारा ट्रैवल उद्योग को किसी प्रकार की राहत देने का काम नहीं किया गया। इसके अलावा गाड़ी मालिक को टैक्स और इंश्योरेंस को लेकर भी किसी तरह की राहत नहीं दी गई, जिसके कारण टैक्सी व्यापारियों की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे बिगड़ने लगी है। लॉकडाउन के बाद कितना असर पड़ा है टैक्सी व्यापार को, अगर हम बात करें? लॉकडाउन के बाद टैक्सी व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया है। लॉकडाउन के बाद से किसी तरह की कोई वाहनों की आवाजाही बंद थी बिल्कुल, तो सारे निकल गए। जो पीक सीज़न तक कमाने का, जो मेहमान दरगाह शरीफ और यहाँ आते हैं, वो शाम को काम पूरा ठप हो गया। और टैक्सी व्यवसाय अब इस विकट परिस्थिति में कोई भी अपने घर को छोड़ना नहीं चाहता। जो जहाँ फंसा हुआ है वो अभी तक फंसा हुआ ही है। प्रशासन द्वारा जो रिबेट दी जाने के लिए परमिशन दी जा रही थी, उसमें भी काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। पहले प्राइवेट वाहनों को ही दिया जा रहा था, फिर हमारे द्वारा विरोध किए जाने के बाद टैक्सी वाहनों को परमिशन दी गई। लेकिन अभी भी व्यवस्था सुचारू नहीं है। लोग डर रहे हैं, ड्राइवर भी बाहर जाने से डर रहे हैं। आर्थिक स्थिति उनकी पूरी तरह ख़राब हो चुकी है और वाहन मालिक की सेम स्थिति है। कोई व्यापार में कितना घाटा हुआ होगा इसको देखते हुए? लगभग इस सीज़न में करीबन 200 करोड़ रुपए का आसपास का अनुमानित घाटा है ये पूरे राजस्थान। अच्छा, कितने लोग, अजमेर की बात करें तो कितने लोग इस व्यापार से जुड़े हैं? अजमेर में 50-60 हज़ार लोग इस व्यापार से जुड़े हुए हैं, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से। क्योंकि ट्रेवल्स वालों के संग होटल व्यवसाय जुड़ा हुआ है, तो होटल वाला भी बिजनेस पूरा तरह से प्रभावित है। अच्छा, दूसरी बात, ड्राइवर की और खल्लासी की अगर बात करें तो हम उनकी घर की आर्थिक स्थिति कितनी बिगड़ी होगी? जैसे सरकार द्वारा कहा गया था कि गाड़ी मालिक उनके तनख्वाह और खर्चा वगैरह नहीं, मतलब उनकी तनख्वाह वगैरह नहीं काटे। लेकिन ऐसा है कि मार्च के महीने में मालिकों द्वारा दी गई, लेकिन अप्रैल और मई में गाड़ियाँ, कोई भी गाड़ी अभी तक, मतलब टैक्सी गाड़ियाँ ना चल रही है, ना बसें चल रही है, आवाजाही बंद है। तो गाड़ी मालिक की स्थिति भी ख़राब है, तो वो किस तरह से ड्राइवर और उनको खर्चा देगा? तो इसलिए उनकी आर्थिक स्थिति तो और ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। स्थिति सुधरने का कुछ आसार लग रहा है? कब तक सुधर पाएगी? जब तक सरकार द्वारा कोई रिबेट दी जाती, या तो टैक्स माफ़ किया जाए, इंश्योरेंस वगैरह माफ़ किए जाएँ,
क्योंकि गाड़ियाँ खड़ी है लेकिन टैक्स चालू है, लिए जा रहे हैं और सरकार द्वारा कोई मदद दी नहीं गई है। ठीक है, नाम बताओ। नाम जोगिंदर सिंह, अजय मेरू टूरिस्ट टैक्सी एसोसिएशन अध्यक्ष। अजमेर बस यूनियन अध्यक्ष नवीन सोनानी ने बताया कि देश भर में कोरोना संक्रमण महामारी को लेकर ट्रैवल उद्योग पूरी तरह चौपट हो चुका है। वहीं आने वाले समय 2021 तक भी ये व्यापार स्थिर नहीं हो पाएगा। वहीं गाड़ी मालिकों के साथ साथ ड्राइवर और खलासी भी आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। गाड़ी मालिकों ने बताया कि जिस तरह से राजस्थान सरकार द्वारा उन्हें किसी भी तरह की राहत नहीं दी गई, ऐसे में गाड़ी ड्राइवर और खलासी को भी वेतन नहीं दे पा रहे हैं, जिसके कारण उनकी रोजी रोटी पर संकट पड़ रहा है। 2020 से बिल्कुल बंद है, उनका संचालन बिल्कुल नहीं हो रहा है। पिछले कई दिनों से हम इस बात की भी मांग कर रहे हैं कि हमारा जो बसों का जब संचालन नहीं हो रहा तो सरकार द्वारा टैक्स किस बात का, और उस टैक्स के विषय में पूर्व में भी निवेदन किया जा चुका है, लेकिन सरकार द्वारा आज तक इस बारे में किसी भी प्रकार का कोई आदेश जारी नहीं किया है। जबकि जब बसों का संचालन ही नहीं है तो सरकार द्वारा इस प्रकार के टैक्स के बारे में हमारे पूर्व इससे जब वार्ता हुई थी तब माननीय प्रताप सिंह जी खाचरियावास परिवहन मिनिस्टर ने भी ये कहा था कि जब बसों का संचालन है टैक्स किस बात का, लेकिन हमारे बस व्यवसाय में आज तक रोष है कि आज तक इस बारे में कोई आज तक किसी भी प्रकार का कोई आदेश नहीं है। इसी प्रकार से हमारा जो बीमा है वो प्रतिवर्ष एडवांस करा लिया जाता है और उसकी समयावधि होती है। उस समयावधि में जब हमारे बसों का संचालन नहीं हुआ तो हमारा ये भी निवेदन था कि बीमे की जो समयावधि है उसको बढ़ाया जाए। हमारे इस व्यवसाय में एक सीजन होता है, मार्च अप्रैल मई जून, ये शादी ब्याह बारात का सीजन होता है और इस समय में हमारा ये बिल्कुल बंद हो गया है, किसी भी प्रकार का कोई संचालन नहीं है। देखा जाए तो राजस्थान में 200 से 250 करोड़ रुपए का इस व्यवसाय में वर्तमान में हानि हुई है। राजस्थान में टोटल 30,000 बसें हैं। अजमेर संभाग में भी करीबन 5,000 बसें हैं और उससे कम से कम 50,000 व्यक्तियों का रोजगार जुड़ा हुआ है। टोटल राजस्थान में 2 लाख व्यक्ति प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस व्यवसाय से जुड़े हैं। हमने पूर्व में भी मांग की थी इस बारे में कि कोई पैकेज जारी किया जाए, लेकिन सरकार ने कोई भी पैकेज जारी नहीं किया। इस व्यवसाय के प्रति सरकार की जो उदासीनता है वो बहुत ही ज़्यादा विचारणीय है। केंद्र सरकार द्वारा भी इस प्रकार का कोई पैकेज अभी तक जारी नहीं किया। हमारा सरकार से पुरजोर निवेदन है कि इस व्यवसाय के प्रति किसी प्रकार का पैकेज जारी किया जाए तथा वर्तमान समय को देखते हुए टैक्स माफ किया जाए, क्योंकि अन्य प्रांतों ने भी टैक्स माफ कर दिया है। पंजाब, उत्तरांचल, उत्तराखंड आदि ने भी आगामी 4 माह के लिए टैक्स माफ कर दिया है। साथ ही एक निवेदन और है कि आगामी समय में जो टैक्स की जो हमारी दर है उसको भी कम किया जाए, क्योंकि वर्तमान समय में जो टैक्स की दर है वो 50 सीट के हिसाब से ली जाती है, जबकि आगामी समय में 50 सीट से निर्धारित संख्या में हम सवारियों को नहीं ले जा पाएंगे तो सवारी कम रहेगी तो हमारा टैक्स भी कम होना चाहिए। पुनः यही निवेदन है कि इस बाबत विचार कर और किसी प्रकार का आदेश। अजमेर के युवा कलाकार अभिलाष ने रैप सॉन्ग के माध्यम से लोगों को किया जागरूक। गाने के माध्यम से कोरोना वॉरियर्स का जताया आभार। यूट्यूब पर गाने को किया जा रहा है पसंद। कोरोना वायरस की वजह से देश में देशव्यापी लॉकडाउन जारी है। ऐसे में जो देश के कलाकार हैं वे अपनी कला के जरिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। कोरोना वायरस के बीच जो जंग लड़ रहे हैं ऐसे कोरोना वॉरियर्स का आभार व्यक्त कर रहे हैं। इसमें अजमेर भी पीछे नहीं है। अजमेर के युवा कलाकार अपनी कला के जरिए उन सभी का आभार व्यक्त कर रहे हैं जो इस लड़ाई में सरकार का साथ दे रहा है। पूर्व में भी हमारे द्वारा अजमेर के कई ऐसे कलाकारों की वीडियो आपको दिखाई गई थी और आज एक और कलाकार की वीडियो हम आपको इस खबर के माध्यम से दिखाने जा रहे हैं। युवा कलाकार अभिलाष ने रैप सॉन्ग के माध्यम से लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया है। इतना ही नहीं, अभिलाष ने इस गाने के माध्यम से सभी लोगों का आभार व्यक्त किया है जो इस लड़ाई में एक साथ है और कोरोना वायरस के रूप में उभर रहे हैं। चलिए बिना इंतजार के सुनाते हैं आपको वह गीत। ये बदमाश अभी, ये गाना उन सभी के लिए जो हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं कोरोना की इस जंग में, ताकि हम चैन से रह सके अपने घर पे। उन सभी के लिए दिल से रिस्पेक्ट है और बहुत सारा प्यार है उनके लिए। सुनो पब्लिक। हाँ,
शुरुआत करो तुम अपने ही घर से, नहीं जाना बाहर, बैठना है सब्र से। देखो कितने लोग मर रहे इस बीमारी से, बाहर जाके क्यों खोद रहा है कब्र पे। जितनी हल्की ले रहे बीमारी ये नहीं है, स्टे होम बी सेफ, हाँ बात तो सही है। डिस्टेंस बनाओ अपने मिलने जुलने वालों से, जीतनी ये जंग है हाँ लिख दो दीवारों पे। कोरोना से जंग नहीं ये जंग है सच्चाई की, हैवान मारो अंदर का रुक जाएगी तबाही भी। दुनिया से एक दिन नफरतें मिट जाएगी, तब देखना फिर धरती पे नई सुबह आएगी। पहले की तरह शुरू होंगे सारे काम, फिर पहले की तरह चेहरे पे हंसी आएगी। पहले की तरह सब होंगे एक साथ, फिर पहले की तरह माँ प्यार से जगाएगी। सलाम है उन पुलिस वालों को जो हमारे लिए दिन रात जाग रहे हैं। हमें कोई दिक्कत ना हो घर पे, इसलिए वो दिन रात भाग रहे हैं। शुक्रिया उन डॉक्टर्स को जो हाथों पे अपनी जान लेके सबका इलाज कर रहे हैं, और सबको दिल से प्यार जो कोरोना की इस जंग में साथ चल रहे हैं। हाँ कर रहे हैं काम हमारे लिए जाग कर, गरीबों की मदद करो अपनी रोटी त्याग कर। करो जैसे भी कर सको इन लोगों की मदद, राशन का सामान या सैनिटाइजर बांट कर। खुद के लिए नहीं कर्मा के लिए काम कर, ऊपर वाला देख रहा ले जाएगा अंजाम पर। अंदर का इंसान जगह हिंदुस्तान के नाम पर, जो खड़े हैं बॉर्डर पे उन वीरों को सलाम कर। सलाम है उन सबको वीरों को जो बॉर्डर पे खड़े हैं हमारे लिए, और सलाम है मोदी जी को जिन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया लॉकडाउन का, जो कि कोई एक आसान बात नहीं थी। सबको दिल से रिस्पेक्ट है, सबके लिए बहुत सारा प्यार है। हम सबको मिलकर इस कोरोना से जंग को जीतना है। अजमेर में आज 7 और कोरोना पॉजिटिव मामलों की पुष्टि। डॉक्टर संजीव माहेश्वरी ने दी जानकारी। अजमेर में लगातार बढ़ रही है रिकवरी रेट। आज डॉक्टर संदीप माहेश्वरी ने जानकारी देते हुए बताया कि 7 और कोरोना पॉजिटिव मामलों की जानकारी मिल रही है, जिसमें 2 किशनगढ़ से हैं, 3 माइग्रेंट बताए जा रहे हैं, वहीं 1 लाखन कोटड़ी का बताया जा रहा है। खुशी की बात यह है कि अजमेर में लगातार मरीजों की रिकवरी रेट बढ़ती जा रही है। अभी तक 211 मरीजों को उपचार हो चुका है। माहेश्वरी ने बताया कि केवल इतना ही नहीं बल्कि हाई रिस्क रिकवरी रेट भी अजमेर की काफी ज्यादा है। हाई रिस्क रिकवरी रेट उसे कहते हैं जिस मरीज को डायबिटीज हो या फिर 60 साल के कोई वृद्ध हो। इसमें भी अजमेर काफी आगे चल रहा है। हालांकि आज 2 बजे वाली आई रिपोर्ट में 3 पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। हो सकता है शाम की रिपोर्ट तक इसे अपडेट किया जाए। कितने ठीक होके जा चुके हैं? देखिए अभी तक की जो कहानी है उसके हिसाब से हमारे पास में आज 7 पॉजिटिव पेशेंट और आए हैं। उसमें 2 किशनगढ़ से हैं और 3 माइग्रेंट हैं, और 3 जो पेशेंट हैं, और 1 पेशेंट जो है वो पुरानी फैमिली का ही है, नाखन कोटड़ी का। जो पहले वाले हमारे ऑलरेडी पेशेंट हमारे हैं उनकी फैमिली का है। और अच्छी खबर ये है कि हमारे पेशेंट डिस्चार्ज होकर बहुत जल्दी जा रहे हैं। तो हमारे 211 से भी अधिक पेशेंट डिस्चार्ज हो चुके हैं। हमारी डेथ रेट भी भगवान की दया से बहुत कम है। हमारी रिकवरी रेट, और एक सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो हाई रिस्क वाली रिकवरी रेट है वो भी बहुत अच्छी है। हाई रिस्क रिकवरी रेट उनको कहते हैं, हाई रिस्क वाले पेशेंट वो हैं जो 60 साल से उम्र के ज़्यादा हैं, या उनको कोई मॉर्बिडिटी है, जैसे कि डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है और सांस की बीमारी है। ईश्वर की दया से वो लोग भी काफ़ी अच्छी तादाद में ठीक होकर जा रहे हैं। हम इससे भगवान का आशीर्वाद मानते हैं, हमारे साथियों की मेहनत मानते हैं कि दिन रात लगे हुए हैं और इन पेशेंट्स के पूरा ध्यान रख रहे हैं। लॉकडाउन की अवहेलना करने वालों पर जारी है कार्रवाई। ब्यावर पुलिस अपना रही है कड़ा रुख, बेवजह बाहर निकलना साफ मना। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए ब्यावर पुलिस अब सख्ती के मूड में नजर आ रही है। लॉकडाउन 4 की पालना की अवहेलना करने वालों को किसी भी तरह की बेइज्जती का सामना करना पड़ सकता है। मंगलवार शाम को अजमेर रोड पर कुछ दुकानदारों को पुलिस द्वारा मुर्गा बनाने का वीडियो वायरल हो रहा है। ऐसे किसी भी बेइज्जती का सामना करने से अच्छा तो है आप बाइज्जत अपने घर में ही विराजित रहें, सुरक्षित रहें। जब इतने दिन सब्र शांति से अपने घरों में गुजारे हैं तो कुछ दिन और सही, ये हमें बेइज्जती से बचाएगा, साथ ही कोरोना महामारी से भी। घर में रहें, सुरक्षित रहें। हम रात ही परेशान हो गए तुम्हारे लिए, तुम नहीं सुनोगे। बोले बनो, अरे तुम कहाँ जा रहा है? कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्र में बाजार खोलने की मांग को लेकर देवनानी मिले कलेक्टर से। यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी भी भगवानगंज क्षेत्र में दुकानें खोलने की मांग को लेकर पहुंचे कलेक्ट्रेट। कोरोना वायरस महामारी के बीच 2 महीने से लॉकडाउन चल रहा है। अब लॉकडाउन का 4था चरण शुरू हो चुका है। आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन के 4थे चरण में कई जगहों पर रियायत देने की अनुमति दी गई। इसी को देखते हुए अजमेर की कई दुकानें खुलने लगी है।
इसी को लेकर आज पूर्व शिक्षा मंत्री और वर्तमान में विधायक वासुदेव देवनानी ने कलेक्टर से मुलाकात की। देवनानी ने बताया कि उनके पास कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्र के जो व्यापारी है वह पहुंचे और उनसे मांग की है कि उनके क्षेत्र का भी बाजार खुलवाया जाए, क्योंकि जो पॉजिटिव मरीज मिले थे वह अब ठीक होकर अपने घर पहुंच चुके हैं। उसके बावजूद हमें वहां पर बाजार खोलने की अनुमति नहीं है। इस वजह से 2 महीने से हमें काफी आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अजमेर में लगभग 2 महीने से काफ़ी क्षेत्र में कर्फ्यू लगा हुआ है और उस एरिया में जो लोग पॉजिटिव आए थे वो ठीक भी हो गए, घर भी भेज दिए गए। उसके बावजूद वहाँ पे कर्फ्यू है, तो वहाँ के व्यापारी और लोग इससे काफ़ी त्रस्त हैं। इसलिए उन मार्केट्स के एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, उनका आग्रह है कि हमारा मार्केट खोला जाए। पिछले दिनों कर्फ्यू ग्रस्त को वापस समीक्षा की जाए, उनको हटाया जाए। कुछ मार्केट परसों हमारे कहने से नया बाज़ार, मदार गेट कुछ हटाए, लेकिन अभी भी बहुत सारे मार्केट हैं। डिग्गी बाज़ार है, मुंद्री मोहल्ले है, पड़ाव है, कमंडसपुरा है, गांधी बाज़ार है, नया बाज़ार के इधर आपके चूड़ी बाज़ार तक का मार्केट है। इन सबको भी खोलने के लिए ज्ञापन लोगों ने दिए हैं और मैंने कलेक्टर साहब से बात की है, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री जी की वीसी है। इन्होंने कहा वीसी ख़त्म हो जाए उसके बाद अपन चर्चा करेंगे, इसकी समीक्षा करेंगे। उन्होंने आश्वस्त किया है कि समीक्षा करेंगे। तो इस जनता की सही बात को लेकर के हम लोग इकट्ठे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि हम इसको तुरंत प्रशासन इसकी राहत दे, ऐसा मेरा आग्रह है। इसके अलावा आज यूथ कांग्रेस के सुनील लारा भी कलेक्टर से मिलने पहुंचे, जहां पर उन्होंने बताया कि भगवानगंज क्षेत्र की दुकानें लगभग 2 महीने से बंद पड़ी है, जिसकी वजह से वहां के व्यापारी काफी परेशान हो रहे हैं। जबकि पॉजिटिव मरीज क्षेत्र से 500 मीटर की दूरी पहाड़गंज में मिला है। इसलिए मांग की गई कि भगवानगंज क्षेत्र में भी दुकानें खोली जाए, ताकि वहाँ के व्यापारी भी अपना व्यापार करके घर बार चला सके। सर आज हमारे भगवानगंज में रामबाग क्षेत्र से लेकर के काफ़ी दुकानें 2-2 महीने से बंद पड़ी है, जबकि जो पॉजिटिव मिला है वो पहाड़गंज के अंदर मिला है। 500 मीटर की दूरी से भी अगर माने जाए तो वो भगवानगंज चौकी के आसपास के क्षेत्र पे ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी वो क्षेत्र बंद कर रखा है। वहाँ पे छोटे मोटे दुकानदार जो बेचारे अपनी जीविका चलाते थे 2 महीने से परेशान है, जीविका नहीं चला पा रहे हैं, परेशान है। खाने पीने को कुछ भी राशन नहीं है। और आज वहाँ इसी को लेकर के कलेक्टर साहब को, किशोर सिंह जी को से बात करके उनके पीए साहब को हमने, राजकमल जी को ज्ञापन दिया और उन्होंने कहा कि उचित कार्रवाई की जाएगी और जल्द से जल्द मार्केट खोला जाए। दरगाह इलाके में नाबालिग के साथ दुराचार करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, 1 आरोपी की तलाश जारी। पीड़िता को बहला फुसला कर ले गया था युवक। अजमेर के दरगाह थाने पर एक मामला दर्ज हुआ था, जिसमें नाबालिग ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि वह 2019 में अजमेर आई थी, जहां पर असगर, राहिल और हबीबुल नाम का फर्द उसे बहला फुसला कर ले गया और उसे बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया, जिस पर वो गर्भवती हो गई। इस रिपोर्ट पर दरगाह थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस कप्तान को राष्ट्रदीप के हुक्म पर एक टीम बनाकर दरगाह सीओ रजत विश्नोई को जांच सौंपी गई, जिस पर टीम ने अंदरकोट से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और 1 आरोपी की तलाश अब पुलिस कर रही है। दिशा संस्था द्वारा आशा सहयोगियों को दिए गए सुरक्षा किट। आशा सहयोगियों द्वारा लगातार की जा रही है स्क्रीनिंग। 140 आशा सहयोगियों में वितरित किए सुरक्षा किट। अजमेर में लगातार कार्य कर रही आशा सहयोगिनियों के लिए आज दिशा संस्था द्वारा सुरक्षा के लिए सुरक्षा किट वितरित किए गए। अजमेर में 16 से 78 आशा सहयोगियों द्वारा लगातार कोरोना वायरस के बीच कार्य किया जा रहा है। साथ ही लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है और जिन्हें होम क्वारंटाइन कर रखा है उनके घरों के बाहर नोटिस चस्पा किए जा रहे हैं। इसके अलावा जिन्हें होम क्वारंटाइन कर रखा है उन्हें किस तरह घर में रहते हुए अपनी देखभाल करनी है, उसके बारे में भी जानकारी दी जा रही है। दिशा संस्था द्वारा इनका आज सम्मान किया गया और 140 आशा सहयोगियों को सुरक्षा के लिए सुरक्षा किट दिए गए। वे 25 आशा सहयोगियों को पीपी किट दिए गए, ताकि वे इस किट के माध्यम से अपनी स्वयं की सुरक्षा कर सकें। कोविड-19 की जिस वैश्विक आपदा जो चल रही है, उसमें जिले की 1678 आशाओं के साथ जो शहरी क्षेत्र की आशाएं हमारा काम कर रही है, घर घर जाकर वो सर्वे कर रही हैं और स्क्रीनिंग करवाने में विभाग की जो टीम जा रही है उनको पूर्ण सहयोग कर रही है। इनके सहयोग को देखते हुए दिशा आरसीडी समाज सेवी संस्था है, उन्होंने इनके सहयोग को और उनको सम्मान को बढ़ाने के लिए आज इन आशाओं को जो किट बांटे गए हैं, सैनिटाइज़र, मास्क और शील्ड के जो किट बांटे गए हैं, उससे इनका हौसला अफजाई होगी। और जो आशाएं जितने जोश के संग इस जिले के अंदर काम कर रही है, मुझे लगता है कि इस तरह से जब उनका उत्साह बढ़ता है तो उनको काम करने की क्षमता में भी बढ़ोतरी होती है। और हमारी विभाग का जो हमारे मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी महोदय डॉक्टर के सोनी सर हैं, उनके पूर्ण मार्गदर्शन के साथ जिले की पूरी टीम पूरे जिले के अंदर 1678 आशाएं और हमारे जो PHS BHS जो टीम को संभाले हुए हैं, हमारे ब्लॉक पर स्तर पर, PSC स्तर पर, वो भी अपना पूर्ण सहयोग दे रहे हैं। साथ ही जो विभाग का जो सहयोग मिल रहा है
उस सहयोग के तौर पे जितने भी लोगों की जो स्क्रीनिंग करी जा रही है उसमें आशाएं इनकी वास्तविक डाटा को लाकर विभाग को उपलब्ध करवा रही है। साथ ही जो क्वारंटाइन किए जाने वाले परिवार हैं उनके यहाँ कोविड-19 का जो क्वारंटाइन का कागज़ है वो लगाकर उनको पेश कर रही है ताकि लोगों को जानकारी रहे। साथ ही जो क्वारंटाइन किए गए लोग हैं उनको भी आवश्यक जानकारियाँ और किस तरह से उनको हाथ धोना, एक दूसरे से दूरी बनानी है, खांसी जुकाम बुखार होने पर विभाग को इसकी सूचना देनी है, ये सारी जानकारियाँ विभाग के द्वारा जो मिल रही है वो घर घर तक पहुँचा रही है, लोगों को लाभान्वित करने का प्रयास कर रही है। और आशाओं के इस तरह के कार्य को देखते हुए जिस तरह से कई संस्थाओं ने सहयोग किया है वो एक अतुलनीय सहयोग है। उनके लिए मैं संस्था के जो फादर हैं और संस्था के जो पदाधिकारी हैं, कृष्णा जी, अभय जी और जो हमारे रावत जी हैं, उन सब का भी मैं बहुत आभार हूँ, कुशाल जी का, कि उन्होंने आशाओं के इस हौसले को बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। महेश बिहारी माथुर, जिला आशा समन्वयक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, NHM चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, अजमेर। मेरा नाम रेखा सैन है, मैं एक आशा हूँ और हम सभी आशाएं हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर महेश बिहारी माथुर के सर के निर्देशन में हम सभी आशाएं कोविड-19 के अंडर में काम कर रहे हैं। हम लोग सभी घर घर जाके सर्वे करते हैं। हम जैसे बाहर से आने वाले लोगों की मतलब उन्हें वो करवाते हैं। कोविड-19 के अंडर में हम 14 दिन की वो करवा देते हैं उन्हें। और उसके बाद हम जैसे BP शुगर या जो पेशेंट मिलते हैं हमें, हम उनकी स्क्रीनिंग करवाते हैं। और हम सभी ज़िले की आशाएं इस काम को बहुत दिल से कर रहे हैं। अभी जैसे कि कोरोना महामारी एक पूरे विश्व की समाज सेवी संस्था की ओर से निरंतर हम लोग जो कोरोना योद्धा है उनकी सेफ्टी के लिए सेफ्टी किट और PPE किट उपलब्ध करा रहे हैं, जिसमें पुलिस विभाग और स्वास्थ्य विभाग को हमने बहुत सारे PPE किट उपलब्ध कराए हैं। उसी क्रम में आज जो आशा वर्कर हैं जो काम कर रही है फील्ड पे, कोरोना योद्धा जो हैं, उनको 140 तो सुरक्षा किट और 25 PPE किट उपलब्ध कराए गए हैं ताकि वो अपनी ड्यूटी के टाइम पर उसको पहन के अपनी पूर्ण सुरक्षा कर सके। अब तक कितने लोगों को सम्मानित कर चुके हैं, कितना? सर अभी तक लगभग हमने 1200 लोगों को जो हमारे किट है वो उपलब्ध कराई हैं और 150 जो है PPE किट उपलब्ध कराए हैं जिससे अपनी सुरक्षा कर सकें। इसी के साथ में रोजाना हम 300 लोगों को खाना और लगभग हमने अभी तक जो है 4000 लोगों को राशन किट उपलब्ध करा दी है अजमेर जिले में। संस्था ही पूरा बजट उपलब्ध करा रही है? जी, संस्था पूरा संस्था ही उपलब्ध करा रही है जिससे हम लोगों का सहयोग कर रहे हैं। कुशाल सिंह रावत, RCDSS। JLN हॉस्पिटल में नर्स राजेश्वरी साहू मरीजों का बढ़ा रही है हौसला, गाना गाकर मरीजों का कर रही है मनोरंजन। राजेश्वरी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में काफी समय से कार्यरत नर्स राजेश्वरी साहू का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह गाना गाकर चिकित्सकों और उन सभी मरीजों का हौसला बढ़ा रही है जो कोरोना वायरस से पीड़ित है। राजेश्वरी का कहना है कि उनसे सब पूछ रहे कि इस वीडियो का उद्देश्य क्या है, जिस पर उनका कहना है कि इस वीडियो का इसलिए बनाया गया है कि जितने भी मरीज कोरोना से पीड़ित हैं उनमें एक हौसला है, क्योंकि वे अपने परिवार से दूर है। यहाँ पर भी उनको परिवार जैसा ही माहौल मिले, इसलिए इस वीडियो को बनाया गया है। इसके अलावा जो चिकित्सा कर्मी इस महामारी के बीच लगातार कार्य कर रहे हैं उनका मनोबल न टूटे, इसलिए इस वीडियो को बनाकर सभी के मन में एक सकारात्मक सोच पैदा की गई है। कुछ दिखाएंगे, आओ उदार दिल से आज मिलके यह प्रण करें, देश की सेवा में अपने आप को मगन करें, रोगियों को रोग की कीद से छुड़ाएंगे, मिलके सारे जग को हम करके कुछ दिखाएंगे। जय हिंद। सबसे पहले देश के हर एक नागरिक को मेरा नमस्कार। मैं राजेश्वरी साहू, नर्स ग्रेड द्वितीय, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में कई सालों से कार्यरत हूँ। पिछले 3 महीने से मैं कोरोना मरीजों की सेवा में लगी हुई हूँ। आज मैंने मरीजों के लिए एक वीडियो बनाया था। सबने मुझसे पूछा कि इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है कि सभी मरीज जल्द से जल्द ठीक होकर के अपने घर जाए। हम लोगों का परिवार अभी हमसे दूर है, लेकिन हमारे लिए जितने मरीज हमारे आँखों के सामने हैं, मरीज की सेवा हम एक परिवार की तरह ही करते हैं, अपने ही परिवार का सदस्य मान कर के सेवा करते हैं, तब मरीज जाकर के कहीं ठीक होता है। जिस दिन मरीज डिस्चार्ज होता है तो हमें बहुत खुशी मिलती है। इस वीडियो को बनाने के से सभी स्वास्थ्य कर्मियों का, मरीजों का हौसला बढ़ेगा, मनोबल नहीं कमज़ोर होगा और हम सभी स्वास्थ्य कर्मी एकजुट होकर के एक न एक दिन कोरोना से निजात पा ही लेंगे। जय हिंद, जय भारत। आपको बता दूँ, घर पे मेरी माँ भी मेरा इंतज़ार कर रही है। हम चाहते हैं परिवार वाले जितने भी कोरोना मरीज़ हैं वो भी अपने परिवार से मिले
और हम सभी लोग भी। खबरें विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizonn.com। सच के साथ।